तो आइए हम लोग आज क्लास 10 लेसन नंबर 8 में पृष्ठ संख्या 146 का क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर हम लोग लिखेंगे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बाबू। कह रहा है कि द्विविखंडन और बहुविखंडन में क्या अंतर आपको लिखाया गया है। द्विविखंडन में जो जीव होते हैं वह 2 भागों में बटे जाते हैं, और उदाहरण में अमीबा आप लिख सकते हैं। अब बहुविखंडन में एक जीव कई भागों में बहुत अधिक संख्या में बट जाता है। जैसे आपके मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के नाम सुनिए। तो लिख लो एक एक लाइन में लिखो। पहले लिख लो छोटा हेडिंग में द्विविखंडन। इसमें एक जीव 2 नए जीवों में क्या होता है, बट जाता है। और दोनों जीव अपने जनक के समान होता है ना, क्योंकि अलैंगिक है। अपने जनक के समान होता है, ठीक है। उदाहरण में अमीबा। चलिए ये भी जान गया। बहुविखंडन जान जाते हैं हम लोग। इसमें एक जीव बहुत अधिक खंडों में बट जाता है। याद है ना आपको, बट जाता है। और प्रत्येक खंड एक नए जीव का निर्माण करता है। एक नए जीव का निर्माण करता है। उदाहरण में क्या लिख सकते हैं, मलेरिया परजीवी, जिसको आप प्लाज्मोडियम कहते हैं। पहला का उत्तर समान, बहुत सिंपल था आपका। द्विविखंडन का मतलब होता है कि वो 2 भागों में टूटेगा। बहुविखंडन का मतलब होता है कि बहुत ही संख्या में टूटेगा। अभिषेक याद कर लेना, टेस्ट में सब दिया जाएगा संडे के दिन। तो क्या हो जाएगा, कौन किस्मत थोड़े चला जाएगा। झंडा 10 बजे पहले थोड़ा पा रहे हैं। याद हो गया ना आपको। 2 नंबर का क्या कहता है, कह रहा है कि बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है। यार भी बहुत सिंपल है, थोड़ा सा हम समझाते हैं पहले। भाई कोई पौधा अनु तो बीजाणु का निर्माण यहाँ पर होता है। आज जब अनुकूल परिस्थिति होती है तो बीजाणु वहाँ से हट जाता है, नीचे झड़ जाता है। और जितना झड़ा हुआ बीजाणु होता है उससे एक नए जीव का क्या होता है। लिख लो, लिखो उत्तर नंबर 2 लिखो। देखो बीजाणु का निर्माण पौधे के अंदर होता है, पौधे के फल के अंदर होता है। फल के अंदर होता है तथा इससे अनेक नए जीव का निर्माण होता है। इसमें जो पौधे उपस्थित होते हैं, जो पौधे उपस्थित होते हैं उनमें पुष्प और फल जल्दी बन जाते हैं। उदाहरण आपको याद है का
राइजोपस, राइजोपस। तो लिख लो कि बीजाणु द्वारा जनन अधिकतर उसी में होता है जिसमें बीजाणु का निर्माण होता है, और इसमें पुष्प और जो फल होते हैं जल्दी बन जाते हैं। सब आपको याद हो गया होगा। आगे, तो ये बीजाणु मन अनुकूल परिस्थिति आती है तो जो बीजाणु बने होते हैं पूरा झड़ जाते हैं, झड़ के नीचे गिर जाते हैं। आज इतना झड़ के नीचे गिरते हैं, सब एक नए जीव का, एक नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। राइजोपस कोई पौधा है? हाँ, तो मन यही निकला, राइजोपस एक पौधा है, उसमें बीजाणु का निर्माण होता है। और जब अनुकूल माने जितना तापमान चाहिए, जितना जल चाहिए, जब उसको मिल जाता है तो उछड़ जाता है नीचे, और फिर जमीन से नया पौधा बनता है। अरे जैसे आम का गुठली में फेंका जाता है तो नहीं तो वो छाड़ता थोड़े, तो कहाँ वो जमबे करला, कहीं 100 गिरी तो डूबे जानता है इसमें सब जम जाता। अब आओ क्वेश्चन नंबर 3, कह रहे क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं जिससे पता चलता हो कि जटिल संरचना वाले जीव पुनर्भवन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते हैं? ए भाई, नई पुनर्भवन पढ़े हैं ना, माने वो कारण लिखे के बाद जौना से नए जीव का निर्माण नहीं होता। पुनर्भवन का मतलब क्या होता है कि कौन जीव है कई भाग में बट जाता है, और प्रत्येक भाग के नए जीव का क्या करता है निर्माण। तो लिखो तो नहीं, इसमें मिटा देना। इस बार जितना क्वेश्चन रहेगा ना टेस्ट में, सब आपकी किताब का ही रहेगा, एक को अलग से नहीं रहेगा। देखो, जटिल, देखो जटिल संरचना वाले जीव में, जटिल संरचना वाले जीव में पुनरुद्ध भवन के द्वारा नए जीव का निर्माण नहीं होता है, नहीं होता है, क्योंकि इसमें श्रम विभाजन नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसमें श्रम विभाजन नहीं पाया जाता है। इसके अंदर टूटने की क्षमता भी नहीं पाई जाती। कोरोना का वैक्सीन लगवा लो। नहीं है। पुनर्भवन का मतलब भाई कि कोनो अंग बा, जैसे कोनो पौधा बा, ओकरा काट दिया गई, फिर एक नए पौधा का निर्माण कर लेता है, नए जीव का निर्माण कर लेता है। गुलाब का डाली वाली ना होला, काट के हला दिया वही होता है। हाइड्रा में भी पाया जाता है, हाइड्रा जो तो उसको भी काट दोगे ना तो फिर वो जितना भाग कटा था, अच्छा पढ़ा नहीं, देखा छूट गया, देखा है तुम्हारा, सब बताया गया है, सब पढ़ाया गया है, वही होता है पुनर्भवन। श्रम विभाजन, श्रम लिखा गया। श्रम विभाजन का मतलब होता है कोशिका विभाजन। जब कोशिका विभाजन है तो आपको बताया था, तब शरीर का विकास होता है। जैसे अंगुली के अंदर कोई कोशिका एक है और कई भाग में बटेगा तो नहीं बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, वही होता है श्रम विभाजन। ये बात। अब आ जाओ कौन जटिल संरचना। जटिल में जो जैसे मनुष्य हो गया तो हमारे अंदर पुनर्भवन की क्रिया नहीं पाई जाएगी, क्योंकि हमारे शरीर का हाथ काट के रूप दबा सड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी। कुछ काट के शरीर का जोन होगा, काटो, काट के मत नहीं। पुनर्भवन की क्रिया छोटे छोटे पौधे में हाइड्रा में पाया जाता है,
हाइड्रा को तुम काटोगे तो उसके अंदर नया जीव बन जाएगा, लेकिन मनुष्य काटोगे तो जटिल संरचना का मतलब यही होता है, मनुष्य हुआ, हाथी हुआ, घोड़ा, घोड़ी, भेड़, बड़का क्या कह रहे हैं बालवा बालवा जहाँ से उखड़ जाएगा तहाँ थोड़े जामेगा, ऊपर न काटे जन काट के नीचे वो तो बड़ा हो जाएगा, क्या होता जो है होता है अभी ना कि हाथ वाला काट के रखो तो हाथ बड़ा हो तो बड़ा मजा आई लड़कन के एकदम लड़का का देखा आजा केस वाला केस डबरू बजे तो कहते अरे बाप रे बाप है भाई देखो इतना हमारे माई हेता बड़ा हो गई, हेता बड़ा हो गई बिटोटा से लिया के दे देते कब डाल लिख ला उदाहरण का है उदाहरण हाइड्रा नहीं उदाहरण उसमें लिखा जाए जब पुनर्भवन की हमने लिखला बनी जान जिसे पुनर्भवन की क्रिया नहीं पाई जाती इसके बारे में लिखे तो मनुष्य लिख लो, हमने क्यों लिखला भाई में नहीं पाया जाता है और इसके अंदर टूटने की भी क्षमता नहीं होती है इसका, तो वही से ना वाला पुनर्भवन की क्रिया जैसे मनुष्य के टूटने की क्षमता होती है का टूट के रोक दे बका पैर खड़ा हो जाएगा ना, नहीं पाया जाता कुछ का धनंजय अगर मान अपने के पैर बा काट के अगर हला दे तो अगर 2 गो पैर हो तो कितना अच्छा रहे, एक्सीडेंट होता उसका तो 1 पैर होता तो काट के हला दे तो 2 गो दफे लगा हाँ लेकिन होगा नहीं, 1 आँख से 2 आँख हो जाए तो कितना अच्छा रहे, 1 मेहरारू से 2 मेहरारू हो तो कितना अच्छा रहे, 1 घर वाली 1 लेकिन साले एक रह जिंदगी भर। अब वो बात है कि जब उम्र 60 हो गई तो वो छोड़ के साथ चले गए, समझ रहे बात क्या कृष्णा तुम्हारी जिंदगी बाहर आ जाता अगर एक महाराज 2 बता देते चलेगी क्या आता ही नहीं मिटा इसको। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास, एक होता अब आ गया को एक होता है दिखा देते 50 गो 20 गो 30 गो रखला बस हाँ पैसा का मतलब नहीं खे काम है बा हम वो में डूबा रहेगा तो क्या करें अच्छा लगे ना ही पैसा की बात नहीं है वो सब कुछ पौधों को उगाने के लिए सुना, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है सुन लो, देखो कुछ पौधों को उगाने के लिए क्वेश्चन यही है कि कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का प्रयोग क्यों, कायिक में तो जानते हैं ना पौधा को यह उसके जड़ को तना को पत्ती को काट करके और उसको जमीन में हला देते तो फिर नया पौधा है क्या आता निर्माण, इसी को हम लोग क्या कहते हैं कायिक प्रवर्धन। हाँ जल्दी से पुष्प में लग जाते हैं फल भी लग जाते हैं, तो लिख लो लिखो हाँ देखो अरे देखो तुम लोग पढ़े हो तो कितना आसान हो गया ना, देखो इसमें पौधे के किसी कायिक भाग, कायिक मतलब होता है शरीर, पौधे के किसी कायिक भाग जैसे जड़ तना और पत्ती को काटकर जमीन में लगाने के बाद नए पौधे का निर्माण होता है, नए पौधे का निर्माण होता है। तो इसे क्या कहते हैं भाई, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। उदाहरण क्या लिख सकते हो, अरे मतलब गुलाब के काटो काट के हला दो तो ये जैसे नया गुलाब ये लालू तारा में कितना जाइए आलू गाना लिख लो, खड़ा आलू भाई खड़ा आलू कहाँ बता दे आलू खाली लिख लो, गुलाब आलू अच्छा गाना चाहे जो भी हो उसमें कली होना चाहिए, पता ही कुछ अलग पौधा होता है ठीक है, हाँ कौन भी हो जाएगा उसको भी लिख सकते हैं, परोरा का भी होता है परोरा यार अब चला होता है अपन
और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके साथ ही आज की पढ़ाई ख़त्म। हम लोग खाली 2-4 दिन बायोलॉजी पढ़ेंगे, हम चाहते हैं इसको समाप्त कर दिया जाए, समझ रहे हो। संडे के टेस्ट बायोलॉजी का बम्पर होगा, तो समझे ना। कायिक प्रवाहित कभी होगा, कायिक परिवर्तन के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो बता सकते हैं, तो दिक्कत होगा। आइए, अंतिम प्रश्न हमारे पास आज का है, डीएनए के प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों होता है। आपको याद होगा कि डीएनए प्रतिकृति का मतलब क्या होता है, क्या होता है डीएनए प्रतिकृति का मतलब। हाँ, कृष्णा बता रहा है, आज कृष्णा बता के सबका दिल खुश करेगा। डीएनए प्रतिकृति क्या होता है। पेरेंट्स होते हैं उनका जो कहते हैं जैसे आदत, जेनेटिक वो आदत हो गया, वो बच्चे में आदत हो गया। मान लो खेखारा तरह का लगेगा, खेखारी नहीं, जैसे कि उनको शुगर का जो है ना, ना ही पर जरूरी नहीं के शुगर वही लड़का के पकड़ी जब ओके बाप ओकरा जन्म से पहले ओकरा बाप का था, और जन्म तो हो गया, और तब बाप बाद में बाप के शुगर पकड़ा था तो ना पकड़ा। लेकिन तभी माना जाता है कि मधुमेह अनुवांशिक रोग होता है। 100 बात ले कई एकदम तारा माई के बा, तो माई के नहीं बाबू तू ले जा, तू ले कई बा, कहेंगे हे बाबू तारा जगह से बिया हो ओकरो के धरा दिया, ओकरो के धरा दो, फिर कहीं तार जौन बच्चा होई ओकरो के लगे चल जाइए। बच्चा में होता है वो मरता नहीं है ना, लड़का मर जाएगा, लड़की नहीं मरेगी। एक से सबसे पहले मतलब कब हुआ? वो राइसस बंदर में अमेरिका में खोज हुआ था, बंदर में इसके पहले खोज हुआ था 31 दिसंबर को। हाँ ना, 1 दिसंबर को मनाए थे। यार उल्टा बोलते हो कितना, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर जागरूक किया जाता है, कहते हैं कि ये बाबू तनी कंडोम का इस्तेमाल करना। हाँ, कंडोम माने 1 से अधिक औरतों के साथ संबंध मत बनाना। आज किसी में सुई अगर लग गया, एक इंजेक्शन चाहो दूसरा का अपना मत लगाना। ना कपड़ा पहन में तबो ना आ जाए, जूता खाना करो तबो ना आई, चुम्मा लेबो तबो ना आई, हाथ में लेबो तबो नहीं होगा, केवल मतलब गले में तबो कहाँ, गले में तबो ना आई, शारीरिक संबंध ओके ब्लड तारा ब्लड से मिली तब होगा। जैसे कि ब्लड लेंगे तब हाँ, तब हो सकता है। तब ब्लड में जब भी आप लेंगे तो आपका उसका HIV जांच किया जाएगा, तभी आपको दिया जाएगा। इस हॉस्पिटल में जो ब्लड बैंक आ रही जाओ, लड़का कुछ करा। बैंक रहता है सब चेक में हाँ, सब चेक पहले आपका जांच होगा। जैसे आपको ब्लड देना है ना, तो आपका HIV जांच होगा, कोरोना भी जांच होगा, और तब आप दे सकते। एड्स कौन बीमारी है? एड्स लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। किससे कारण होता है? HIV माने जगह कोरोना वायरस विषाणु के द्वारा होता है ना, कोरोना वायरस, वही HIV के द्वारा होता है। लेकिन वो जल्दी से होता है। अब तो HIV खत्म हो गया भारत में, सबसे अधिक जानते हो दक्षिण अफ्रीका में होता है। इसीलिए वहाँ से यहाँ से जो भी व्यक्ति जाएगा वहाँ उसको एक इंजेक्शन लगाया जाता है HIV के, होगा नहीं। फिर वहाँ से जो आता है उसको भी इंजेक्शन लगाया जाता है। जो भी दक्षिण अफ्रीका में जाएगा वहाँ से आएगा, उसकी HIV जांच की जाती है, अधिकतर वहीं पर पाया जाता है सबसे एड्स। हम नहीं है कहाँ, भारत में कहाँ है। बाद में तो मान लीजिए कि बहुत लोग अपना जागरूक हो गए हैं। अभी कल का एक सर्वेक्षण किया गया है, उसमें दिखाया गया है कि बच्चों का परसेंटेज गिर गया। किसका? नशा करने का। पहले 100 लोग में 80 लोग नशा करते थे, अब गिर करके ग्राफ नीचे आ गया, 65 लोग नशा कर रहे हैं। माना अब इसका मतलब है कि जो लड़के हैं अब जागरूक हो रहे हैं, शिक्षा के द्वारा उसको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, अब नशा कम होता जा रहा है। आपको लग रहा होगा कि नशा ज़्यादा है। वैज्ञानिकों ने कुछ सर्वेक्षण किया, सर्वेक्षण करके दिखाया गया। लेकिन गंगुआ में अगर आ जाते तो एक जो 80 से बात 90 पहुँच जाता। हाँ, वही बात, बहुत ज़्यादा लड़के। लेकिन शहरों में लोग जागरूक हो गए हैं। देहात में
लिखो 5 नंबर उत्तर लिखो। डीएनए प्रतिकृति लिखो। इसमें डीएनए 2 डीएनए का निर्माण होता है। इसमें 2 डीएनए का निर्माण होता है। देखो हम पढ़े तो पूरा याद हो गया, देख रहे हैं ना। और काची एक डीएनए जनक में यूज करने से मतलब हो सकता है। बच्चा होता है। कंडोम हाँ बोला है कि मतलब बच्चा जो होने का मतलब संभावना में मतलब हो सकता है। हाँ कंडोम है। आप जनन कर रहे फाट जाएगा तो क्या होगा, अंदर है वो झिलियन है, फट गया तब तो हो सकता किससे है। बना होता है? किससे बना होता है वो सब तमाम प्रकार के कई विस्तार से उसको बताएंगे। कल आपको बता दीजिएगा क्या बना जाता है। चलिए, क्यों ना जानते, वो भी नहीं जानता होगा। और एक डीएनए जनक में तथा दूसरा, अच्छा पढ़ लो भाई, डीएनए उसके संतान में होता है, उसके संतान में होता है। और डीएनए आनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाता है। दूसरे पीढ़ी में पहुंचाता है। तो ये डीएनए प्रतिकृति का महत्व देख रहे हैं ना। चलो।